मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। 2024 की तैयारी लगभग भारत के हर राज्य में हो रही है और हर समाज कर रहा है। समाज के एतबार से बात करें तो ऐसा कोई समाज नहीं जो अपनी जाति को भुनाने की कोशिश लोकसभा चुनाव नहीं, हर छोटे से छोटे चुनाव में करता ही है। तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात भी नहीं है कि अगर जब संविधान ही 4 वर्ण में बांटकर समाज को अलग अलग तरीके से आरक्षण देता है, तो क्यों ना समाज भी अपने हित की बात करे। मैं इसी के मुतालिक बात कर रहा हूं सलमानी समाज के लिए। ये वीडियो खास करके सलमानी समाज से जुड़ी है और सलमानी समाज की पॉलिटिक्स यानी कि उसकी राजनीतिक विचारधारा से। सलमानी समाज में बहुत सारे संगठन हैं जो सलमानी समाज के नाम से काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा समाज को जोड़ने की होती है, साथ ही साथ किस तरह समाज की फलाह महमूदगी के लिए काम किया जाए, ये उनका अपना एक एजेंडा होता है। पर जैसे ही अब बात आती है राजनीति की, तो राजनीति के अंदर भी सलमानी यानी कि पूरी भूमिका में रहना चाहते हैं। कोई पार्टी नहीं छोड़ते, हर पार्टी में अपनी भूमिका निभाते हुए ये बताने की कोशिश करते रहते हैं वक्त वक्त पर और चुनाव के समय पर कि उनकी हिस्सेदारी उनको क्यों नहीं मिलती है। पर मिलती है या नहीं मिलती है, इसकी भी बात इसी वीडियो में हो जाएगी। मुझे लगातार कई लोगों ने मैसेज किए, सुझाव भी दिए और कहा कि भाई आप चुनाव से जोड़कर समाज की बात जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत न्यूज 247 की अगर वीडियो बनती है और वो समाज से मुताल्लिक होती है तो वो ज्यादा आगे तक बात को लेकर जाती है। हम दोनों चीजों का विश्लेषण जरूर करके चलते हैं कि भारत न्यूज 247 का क्या असर हुआ है और हमारे समाज में ये बात जा कितनी रही है। तो बहुत से जो राजनीतिक लोग हैं उनसे मेरी बात लगातार इस हफ्ते हुई है। एक हफ्ते के अंदर मैंने यही डिस्कस निकाला है कि भाई क्यों ना खुल के बात की जाए। पिछले बार अगर हम चुनाव की बात करें 19 की, तो 19 के अंदर बहुत से लोगों ने कोशिश की थी लोकसभा में जाने की सलमानी समाज के, पर नहीं जा पाए। किसी भी पार्टी ने किसी भी सलमानी को टिकट नहीं दिया। छोटी मोटी पार्टियों से लोग समझते ही नहीं है कि ये पार्टियां भी हैं, जबकि चुनाव आयोग उनको खुद मान्यता देता है कि भाई आप यानी कि एक राजनीतिक पार्टी है और चुनाव लड़िए। लड़ते भी हैं बहुत से लोग। अब हमारे तबके के लोग, हमारे समाज के लोग तो खास करके यही सोच लेते हैं कि भाई जब तक कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या बड़ी पार्टी को टिकट नहीं देगी, जब तक कि जीत सुरक्षित नहीं है, यानी कि सुरक्षित ही नहीं है। तो यहां मसला दूसरा आ जाता है कि सुरक्षित सीटें तो किसी और के लिए हैं, सलमानियों के लिए नहीं होती हैं। बहरहाल मैं किसी का दिल तो नहीं तोड़ना चाहूंगा, पर मैं बात जरूर करना चाहूंगा इस सीजन की, यानी कि 2024 की। 2024 में भी सलमानी लोग अब कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम निकल के अंबेडकर नगर से आता है, जो कि लोकसभा 55 है और पीस पार्टी के बैनर पर यानी कि चुन्नू सलमानी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी एक खबर प्रकाशित कर रहा हूं। ये खबर भी मैंने पढ़ी और फिर मैंने कुछ लोगों से जाना चुन्नू सलमानी के बारे में, तो आज मुझे उन्होंने ग्रुप में भी अपने शामिल कर लिया। हालांकि चुन्नू सलमानी से मेरा कभी यानी कि मिलाप नहीं हुआ है, कभी मैं फेस टू फेस नहीं जान पाया हूं कि चुन्नू सलमानी असल में है कौन। पर सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत रिश्ते नजदीक कर देता है ये। तो हम भी थोड़ी सी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुन्नू सलमानी है कौन। तो मालूम होता है कि चुन्नू सलमानी अंबेडकर नगर के ही निवासी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। पीस पार्टी के शुरू से ही कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के लिए काफी कुछ वक्त वक्त पर करते रहे हैं। मैं अगर इनकी एक तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये सब मैंने फरीद सलमानी से तस्वीरें ली हैं, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूं अक्सर कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं मैं उससे कोई बात ना करूं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं मैं उससे कोई बात ना करूं, मैं औरों से बात करूं, जिससे कि मुझे मेरे सच्चाई सामने आ जाए कि असल कारगुजारी इस आदमी की क्या रही है। लगातार एक एक तस्वीर देख रहा हूं और देखने के साथ साथ ये भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई चुन्नू का मैं पूरा इतिहास जान सकूं। तो मुझे फरीद सलमानी ने जो जानकारी देते हुए बताया कि भाई चुन्नू सलमानी पहले भी एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बहरहाल उसका उन्होंने दबी जबान में ये कहते हुए कहा कि भाई नहीं मालूम उनको कि चुन्नू सलमानी ने यानी कि चुनाव छोड़ दिया था या पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। बहरहाल खैर वो पुरानी बात होगी। विधानसभा का जिक्र भी उन्होंने किया, जो कि पूरी तरह से मुझे समझा नहीं पाए फरीद सलमानी। पर मैंने जब फरीद सलमानी से और कुछ भी जानना चाहा तो उन्होंने मुझे
फरीद सलमानी ने बताया कि भाई हाँ, चुन्नू सलमानी चुनाव तो लड़ सकते हैं और लड़ने में सक्षम भी हैं, पार्टी भी उनको सपोर्ट करती है, पार्टी के अंदर उनका एक तरह से रुतबा भी है। पर बात ये आती है कि समाज क्या उनके साथ है, ये मैं सोच रहा हूं। ऐसा फरीद सलमानी ने तो साफ साफ कहा कि फरीद का कहना यही है कि चुन्नू सलमानी के साथ समाज है। अंबेडकर नगर के लोग शायद मुझे कम जानते होंगे और चुन्नू सलमानी को और फरीद सलमानी को ज्यादा जानते होंगे। दोनों की तस्वीरें बराबर पेश कर रहा हूं। फरीद सलमानी कौन है और चुन्नू सलमानी कौन है। तो खैर मेरा मसला तो यही है कि भाई मैं तो इन दोनों को ये सोच कर पेश कर रहा हूं कि समाज जान ले कि भाई असल 2024 की तैयारी हो कैसे रही है। तो अगर चुन्नू सलमानी तैयारी कर रहे हैं और फरीद सलमानी कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं बात बन जाए। पर क्या मैं ये सवाल करने में कोई गुरेज ना करूं तो ये बात सही है कि क्या वाकई में चुन्नू सलमानी को समाज चुनाव लड़ाएगा या चुन्नू चुनाव लड़ने में सक्षम है। ये सारे सवाल जब शायद मैं समझता हूं पूरे हो पाएंगे जब चुन्नू सलमानी और चुन्नू सलमानी का समाज यानी कि सलमानी समाज जो कि अंबेडकर नगर का समाज है वो एक साथ बैठे और ये तय करे कि आज तक समाज हर आदमी को नेता बना देता है तो अपने को क्यों नहीं। ये मैं कहीं और नहीं कह रहा हूं बात, मैं सीधी सीधी बात कह देता हूं। कई बार मैंने सलमानियों के जब प्रोग्राम कवर किए हैं तो उसमें यह बात निकल के सामने आती है कि सलमानी समाज चुनाव जिता नहीं सकता पर हराने की यानी कि हैसियत रखता है। जब हराने की हैसियत जो समाज दावे के साथ मंचों पर बैठ के करता हो तो जाहिर सी बात है वो जिताने की भी बात कर सकता है। तो क्या ये ऐसा है? क्योंकि ऐसा इसलिए भी होना चाहिए। सलमानी समाज के जैसे मैंने कहा कि शुरू में ही कि बहुत सारे संगठन चलते हैं जिनके अलग अलग नाम तो हो सकते हैं पर एक नाम सभी में है, वो है सलमानी। यानी कि कोई जमात सलमानी होती है, कोई सलमानी ऑफ इंडिया होती है, कोई सलमानी बिरादरी होती है, ऐसे ही समथिंग ट्रस्ट, ये सब नाम होते ही है जो अलग अलग और बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। और खास करके ये सब यानी कि एक तरह से उत्तर प्रदेश से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कम और उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में जैसे ही बात सलमानी समाज की आएगी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश ज्यादा दमखम रखता है। उसमें पश्चिम में ऐसा नहीं कि अयोध्या या फैजाबाद या अम्बेडकर नगर नहीं आता है। मैं ये बात मानता हूं कि अमरोहा का सलमानी अम्बेडकर नगर नहीं जा सकता वोट डालने के लिए। पर हाँ, जैसे कि एक बार विधानसभा चुनाव पिछला 22 का हुआ था और उसमें मैंने मुजफ्फरनगर से परवेज आलम को दिखाया था जो कि हाजी याकूब सलमानी के बेटे थे और वो चुनाव लड़ रहे थे। उनकी कवरेज मैंने लगातार 10 दिन तक मुजफ्फरनगर जाके की थी। उनके प्रोग्रामों को दिखाया, वो चुनाव किस तरह से लड़ रहे थे मैंने वो दिखाया, समाज की क्या भूमिका रही उसमें मैंने ये दिखाया। तो ये सब चीजें मैंने नोट की हैं कि किस तरह से समाज प्रमोट करता है। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि भाई मुजफ्फरनगर के अंदर जो एक तरह से मेल मिलाप समाज का और परवेज सलमानी का नहीं हो सका, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है बिल्कुल कि मुजफ्फरनगर सीट पे ही, सदर सीट पे ही चुनाव हो रहा था और वहीं के सलमानियों को नहीं मालूम था कि कोई सलमानी विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहा है। बहुत से लोग ये जान रहे थे कि गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा या बीजेपी का जीतेगा। तो अपने ही लोगों का प्रचार नहीं होता है तो इसलिए भी हार शायद जल्दी मिल जाती है, जीत तो खैर मिलेगी नहीं, ऐसा होता ही है। तो कुल मिला के बात यही थी कि अगर चुन्नू सलमानी या चुन्नू सलमानी जैसे और भी सलमानी अपनी तैयारी चुनाव की कर रहे हैं तो क्या ये लोग समाज के साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, या समाज ने इनके बारे में कुछ सोचा या नहीं सोचा है, ये जमातें कोई तैयारी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये वो सवाल हैं जो हर सलमानी के दिल में चलते हैं और चलने भी चाहिए, क्योंकि जिस समाज की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होती है उस समाज की बात करने वाला भी कोई नहीं होता है। ये एक बार का मसला नहीं है, बार बार का मसला है और एक समाज के साथ नहीं है, ये हर समाज के साथ है। दलितों की बात अगर हम करते हैं तो दलितों का भी कहना यही होता है कि उनकी हिस्सेदारी संसद में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। 131 सांसदों से दलित खुश नजर नहीं आते हैं। वो चाहते हैं पूरी तरह से भागीदारी हो और पूरी तरह से सत्ता दलितों के हाथ में हो। और यही लड़ाई बरसों से लड़ रहे हैं। बड़ा संघर्ष रहा है दलित समुदाय का। अब दलित समुदाय में भी बात करते हैं तो बहुत सारे समाज दलित समुदाय में भी अलग अलग होते हैं, तो ऐसे ही मुस्लिम पसमंदा में भी होते हैं।
भाई मुस्लिम पसमानदा में अगर मंसूरी होते हैं तो सलमानी होते हैं, अंसारी होते हैं। इसी तरह भाई धोबी और क्या कहते हैं अन्य, मतलब गिनती करना, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से करूं तो पसमानदा में ही शायद 54 बिरादरियां आती हैं। तो इस तरह से अगर हर आदमी ये कहेगा कि भाई मेरे समाज की ही लड़ाई है, तो उसको कहने का अधिकार है, क्योंकि गाहे वगाहे नेता कहते हैं इस बात को। और संविधान में भी इस बात का उल्लेख है, उसमें रूप बदल दिया गया है, उसमें SC ST ST OBC और अन्य माइनॉरिटी कर दिया गया है। तो है तो सब एक ही। तो चुनाव अगर कोई लड़ रहा है तो उसकी तैयारी कितनी हो रही है। मैं लगातार ये सब फोटो दिखाए, मैंने इसलिए दिखाए हैं कि चुन्नू सलमानी की पहचान हो जाए, और साथ ही साथ चुन्नू सलमानी की तरह ही अगर कोई और भी सलमानी चुनाव लड़ रहा है तो भारत न्यूज 247 सक्षम है ये बताने में और ये दिखाने में कि उसकी तैयारी क्या है। मैं खुद अंबेडकर नगर जाने की सोच रहा हूं और चुन्नू सलमानी से अब इस वीडियो के बाद बात करूंगा, और बात करने का मैं जान सकूंगा कि आप अपने समाज के साथ कितना बैठे हैं, और साथ ही साथ ऐसा तो ना हो कि समाज आपके साथ हो और आप बैठ जाएं, क्योंकि ये डर नहीं है, ये सच्चाई है जो समाज कई बार झेल चुका है। दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश भी, और यहां तक कि बिहार और महाराष्ट्र भी, और गुजरात में भी, और उत्तराखंड में भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कई सलमानियों ने कोशिश की और उनका साथ सलमानियों ने देना शुरू किया, तन मन धन से, चाहे कितना भी दिया पर दिया, और यहां तक दिया कि हद भी कर दी है, अपने घर के बर्तन तक बेच दिए हैं। मैं जानता हूं इस बात को, और कोई कहेगा तो सबूत भी पेश कर दूंगा। तो कुल मिलाकर ऐसा ना हो कि चुन्नू सलमानी साहब आपको तो समाज लड़ा दे, या चुन्नू सलमानी जैसे और भी जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको तो समाज लड़ा दे और पार्टी टिकट भी दे दे, पर वही सौदा करके बैठ जाएं। सौदा का मसला समझ रहे होंगे आप, पहले लोग बैठ चुके हैं तो समाज डरता है कहीं ना कहीं। और ये बात मैं फिर आगाह कर देता हूं इस बात को लेकर कि लड़ना तो पड़ेगा उन लोगों को जो अपने समाज की बात चाहते हैं कि आगे तक जाए और हिस्सेदारी बराबर मिले। तो इस बात को लेकर ये जितनी भी मैंने बातें कही हैं विश्लेषण के तौर पर कही हैं, और वो पुरानी बातों को याद करते हुए कहा है मैंने कि कई बार नुकसान भी हुआ है और नफा तो हुआ ही नहीं है। 2-3 लोग ऐसे हैं जो खास करके राजनीतिक हिस्सेदारी को पाते हुए बस या तो चेयरमैन बने हैं या किसी छोटे मोटे पद पर बोर्ड मेंबर बन गए होंगे, पर कोई ये कहा जाए कि सलमानी विधायक बना है या सलमानी सांसद बना है, नहीं, ये बात नहीं है। हमारे सामने अभी तक कोई ऐसी बात, मतलब इस तरह की कोई जानकारी मेरे पास तो नहीं है। इसी तरह ये तो जानकारी मेरे पास में है कि कुछ जगहों पर ग्राम प्रधान बन गए हैं, कुछ जगहों पर चेयरमैन बन गए हैं, सभासद हो गए हैं या निगम पार्षद हो गए हैं। ये अलग अलग नाम है, पर ये बहुत छोटे पद होते हैं जिनका साफ सफाई से ही ताल्लुक होता है, यानी कि अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करवाना और खरंजों को दुरुस्त करवाना। पर अगर हिस्सेदारी उच्च स्तरीय राजनीति की हो, जैसे विधानसभा या लोकसभा, जहां से समाज को उन्नति मिलती है, साथ ही साथ समाज की पावर बढ़ती है, तो वहां पर अभी तक सलमानी समाज का कोई भी नुमाइंदा बनकर नहीं पहुंचा है, और ना ही इस तरह की तैयारी किसी सलमानी समाज के संगठन ने की है। चुनाव आने पर समर्थन देने की तो बात करते हैं, पर बैठ के पूरा मजमून नहीं बनाते हैं। जिस तरह से कहते हैं, मैंने शुरू में ही कहा कि जो समाज हराने की क्षमता रखता है वो जिताने की भी रख सकता है, यानी कि सलमानी मंचों पर कहते रहते हैं कि वे इतनी तादाद में हैं कि वो किसी को भी चुनाव हरा सकते हैं, पर क्या जिताने की भी ताकत रखते हैं? तो इस मुद्दे पर कब बैठ के बात होगी, ये भी एक सवाल बना रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास इस वीडियो को देखने के बाद में कोई जानकारी ऐसी है कि क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अगर कोई सलमानी चुनाव लड़ रहा है और उसे लगता है कि समाज से बैठ के बातचीत हो, तो वो करे, और इसकी जानकारी मुझे भी दी जाए। मैं भी कुछ सवाल है और कुछ जानकारियां हैं जो साझा करना चाहूंगा। अब मैं स्काइप के माध्यम से चुन्नू सलमानी को जोड़कर और फरीद सलमानी को जोड़कर जानना चाहूंगा कि असल उनकी लड़ाई कितनी मजबूत है, क्योंकि अगर समाज के बीच में कोई बात पहुंचाई जाए तो वो मजबूती से पहुंचनी चाहिए, ना कि हवा हवाई। बहुत सारी बातें और कई बार हवा हवाई हुई हैं, इससे बचना ही होगा। अगर ये
वीडियो आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है पूरी तरह से, अब मैं समझता हूं कि आप निभाएं और इस वीडियो को अंबेडकर नगर ही नहीं, हर सलमानी तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।